खामोशी जो शब्दों से ज्यादा दर्द देती है। क्या कभी आपने महसूस किया है कि सामने वाला आपसे लड़ भी नहीं रहा, गुस्सा भी नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है जैसे आपकी पूरी दुनिया धीरे धीरे टूट रही है। वो आपके मैसेज देखता है लेकिन जवाब नहीं देता। जब आप सामने होते हैं तब आपकी तरफ देखता तक नहीं। आप बार बार सोचते हैं, आखिर मेरी गलती क्या है। यही वो टाइम है जब इंसान लड़ाई से नहीं बल्कि अपनी ही सोच से हारने लगता है। ज्यादातर लोग समझते हैं कि साइलेंट ट्रीटमेंट सिर्फ चुप रहना है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। साइलेंट ट्रीटमेंट सिर्फ खामोशी नहीं, बल्कि एक ऐसा साइकोलॉजिकल प्रेशर है जो इंसान को अपनी ही वैल्यू पर शक करवाने लगता है। और सबसे खतरनाक बात जिसे यह सहन करना पड़ता है, वो अक्सर अपनी ही गलती ढूंढने लगता है, जबकि कई बार गलती उसकी होती ही नहीं। लेकिन ध्यान रखिए, हर बार चुप रहना मैनिपुलेशन नहीं होता। कभी कभी इंसान इसलिए भी चुप हो जाता है क्योंकि वह गुस्से में कुछ ऐसा नहीं कहना चाहता जिसका उसे बाद में पछतावा हो। तो अब सवाल ये है कि खामोशी कब रिश्ते को बचाती है और कब वही खामोशी रिश्ते को अंदर से खत्म करने लगती है। आज हम साइलेंट ट्रीटमेंट की पूरी साइकोलॉजी समझेंगे, ऐसी बातें जो शायद आपने पहले कभी इस नजरिए से नहीं सुनी होंगी। तो साइलेंट ट्रीटमेंट इतना दर्द क्यों देता है? क्योंकि हमारा दिमाग सिर्फ शब्दों पर नहीं चलता, बल्कि कनेक्शन पर चलता है। जब कोई अपना अचानक इमोशनल कनेक्शन काट देता है तो दिमाग इसे सिर्फ चुप रहना नहीं मानता। उसे लगता है शायद अब मैं उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा। यहीं से एंजाइटी शुरू होती है। इंसान बार बार फोन चेक करता है, ऑनलाइन स्टेटस देखता है, लास्ट सीन देखता है, प्रोफाइल पिक्चर देखता है, और हर बार दिमाग एक ही सवाल पूछता है, क्या अब सब खत्म हो गया? यही वजह है कि साइलेंट ट्रीटमेंट कई बार गुस्से से भी ज्यादा दर्द देता है, क्योंकि गुस्से में कम से कम बातचीत होती है, लेकिन खामोशी इमेजिनेशन को खुला छोड़ देती है, और इंसान की कल्पना यानी इमेजिनेशन अक्सर रियलिटी से कहीं ज्यादा डरावनी होती है। तो साइलेंट ट्रीटमेंट का सबसे बड़ा जाल क्या है? आप सोचकर देखिए, अगर कोई आपको थप्पड़ मार दे तो आपको पता होगा कि दर्द कहाँ हो रहा है। आप ये जानते हैं, ये महसूस करते हैं। लेकिन अगर कोई बिना कुछ कहे धीरे धीरे आपको इग्नोर करने लगे तो दर्द दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर से सेल्फ वर्थ टूटने लगती है। यही कारण है कि लंबे समय तक मिलने वाला साइलेंट ट्रीटमेंट इंसान को सोचने पर मजबूर कर देता है कि शायद मुझ में ही कोई कमी है। धीरे धीरे वो अपनी पर्सनैलिटी बदलने लगता है, अपनी पसंद छोड़ने लगता है, हर बात पर माफी मांगने लगता है, सिर्फ इसलिए कि सामने वाला फिर से बात करना शुरू कर दे। यहीं से रिश्ता बराबरी का नहीं रहता, बल्कि एक व्यक्ति कनेक्शन ढूंढता है जबकि दूसरा कंट्रोल महसूस करने लगता है। हर साइलेंट ट्रीटमेंट टॉक्सिक नहीं होता, ये बात समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हर खामोशी मैनिपुलेशन नहीं होती। दो तरह की साइलेंस होती है। पहली, हीलिंग साइलेंस, जब इंसान कहता है कि अभी मैं बहुत गुस्से में हूं, थोड़ा समय दीजिए, फिर बात करेंगे। ये साइलेंस रिश्ते को बचाती है क्योंकि इसमें रिस्पेक्ट होती है। दूसरी, पनिशमेंट साइलेंस, जिसमें सामने वाला जानबूझकर आपको अनसर्टेन रखता है। ना वो बात करता है, ना कारण बताता है, और ना ही ये कहता है कि वो कब बात करेगा। उसका मकसद समस्या सुलझाना नहीं, बल्कि आपको बेचैन रखना होता है, और यहीं से इमोशनल डैमेज शुरू होता है। तो साइलेंट ट्रीटमेंट देने वाला ऐसा क्यों करता है?
हर व्यक्ति जो साइलेंट ट्रीटमेंट देता है, जरूरी नहीं कि वो बुरा इंसान हो। कई लोगों ने बचपन में सीखा होता है कि भावनाओं के बारे में बात नहीं करनी, यानी अपने इमोशंस शेयर नहीं करने। कुछ लोगों को कन्फ्लिक्ट से डर लगता है। कुछ लोग अपनी फीलिंग्स शब्दों में बता ही नहीं पाते, लेकिन कुछ लोग साइलेंस को पावर बना लेते हैं। उन्हें पता होता है कि सामने वाला बेचैन हो जाएगा, वो खुद आकर मनाएगा, माफी मांगेगा और धीरे धीरे रिश्ते का बैलेंस बदल जाएगा। यहीं पर साइलेंस कम्युनिकेशन नहीं रहती, कंट्रोल बन जाती है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो क्या करें? सबसे पहली बात, हर बार भागकर सामने वाले को मनाना बंद कीजिए, क्योंकि अगर हर बार उसे रिवॉर्ड मिलेगा तो वो वही पैटर्न को अपना लेगा और उसे बार बार रिपीट करेगा। दूसरी बात, थोड़ा शांत होकर उससे पूछिए, क्या तुम्हें थोड़ा समय चाहिए या तुम मुझसे बात करना ही नहीं चाहते? ये सवाल सिचुएशन को क्लियर करता है। और तीसरी बात, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इग्नोर मत कीजिए। रिश्ता बचाने के लिए अपनी पहचान को खो देना कभी भी हेल्दी रिलेशनशिप नहीं बनाता। और सबसे जरूरी बात, अपने पूरे दिन को सिर्फ एक रिप्लाई के इंतजार में मत रोकिए। यानी अपने पूरे दिन को, अपनी पूरी लाइफ को किसी एक इंसान पर डिपेंड मत रहने दीजिए। अपनी जिंदगी किसी दूसरे के मूड के भरोसे मत छोड़िए। याद रखिए, खामोशी हमेशा बुरी नहीं होती। कभी कभी वही खामोशी रिश्ते को टूटने से बचा लेती है। लेकिन जब खामोशी का इस्तेमाल किसी को डराने, झुकाने या उसकी सेल्फ वर्थ को तोड़ने के लिए होने लगे, तो वो कम्युनिकेशन नहीं बल्कि इमोशनल वेपन बन जाती है। एक हेल्दी रिलेशनशिप वो नहीं जहां कभी लड़ाई ना हो, बल्कि वो है जहां लड़ाई के बाद भी दोनों को ये पता हो कि हम समस्या के खिलाफ हैं, एक दूसरे के खिलाफ नहीं। क्योंकि रिश्तों को सबसे ज्यादा शब्द नहीं बचाते, बल्कि वो भरोसा बचाता है कि खामोशी के बाद भी बातचीत वापस आएगी। और अगर किसी रिश्ते में ये भरोसा ही खत्म हो जाए, तो सबसे ऊंची आवाज भी उस खामोशी को नहीं तोड़ सकती।